हनुमान अष्टक भगवान हनुमान जी को समर्पित एक प्रभावशाली प्रार्थना है। इसमें 8 छंद हैं, इसलिए इसका नाम अष्टक कहलाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ 8 है। हनुमान अष्टक की रचना श्री तुलसीदास जी ने की थी और ऐसा माना जाता है कि जब परिस्थितियां अत्यंत गंभीर हो जाएं या हर कार्य में निराशा का सामना करना पड़े तो हनुमान अष्टक करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान अष्टक का हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। हे हनुमान जी, अपने बाल काल में आपने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया था, जिससे तीनों लोकों में अंधकार हो गया। इससे समस्त संसार में विपत्ति एवं भय व्याप्त हो गया, परंतु इस संकट को कोई दूर नहीं कर सका। तब सभी देवताओं ने आकर आपसे विनती की, तब आपने सूर्य को अपने मुख से निकाला और इस प्रकार समस्त जगत का कष्ट दूर हुआ। हे कपीश्वर, इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आपको संकट मोचन कहा जाता है। वानर राज सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से किष्किंधा पर्वत पर रहते थे। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहां से जा रहे थे, तब सुग्रीव ने उन्हें बाली का भेजा हुआ योद्धा समझा और भय के कारण उनका पता लगाने के लिए आपको भेजा। आप ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु श्री राम को सुग्रीव के पास ले आए और इस प्रकार आपने प्रभु श्री राम के भक्त को दुख से मुक्त कर दिया। हे कपीश्वर, इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आपको संकट मोचन कहा जाता है। जब वानर राज सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए अंगद के साथ वानरों को भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि यदि वे सीता माता को खोजे बिना लौटेंगे तो वो सभी को दंड देंगे। जब सब वानर खोजते खोजते थक गए और निराश हो गए, तब आप विशाल समुद्र को पार करके लंका गए और सीता माता को खोज निकाला, जिससे सबके प्राण बच गए। हे कपीश्वर, इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आपको संकट मोचन कहा जाता है। जब रावण ने सीता माता को भयभीत कर दिया था और सभी राक्षसियों से सीता माता को मनाने के लिए कहा, उसी समय आपने वहां पहुंचकर राक्षसियों का वध कर दिया था। फिर जब सीता माता ने स्वयं जलकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए अशोक वृक्ष से चिता की अग्नि मांगी, तो आपने उन्हें भगवान राम की अंगूठी देकर उनका दुख हर लिया। हे कपीश्वर, इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आपको संकट मोचन कहा जाता है। मेघनाथ ने श्री लक्ष्मण जी की छाती में शक्ति बाण से प्रहार करके उन्हें मूर्छित कर दिया। तब आप लंका से सुषेण वैद्य जी को उनके घर सहित उठाकर ले आए और उनके परामर्श पर आप द्रोण पर्वत सहित संजीवनी बूटी ले आए, जिससे श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचे। हे कपीश्वर, इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आपको संकट मोचन कहा जाता है। युद्ध करते हुए रावण ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सहित सभी योद्धाओं को नागपाश में पकड़ लिया और प्रभु श्री राम सहित पूरी वानर सेना संकट में पड़ गई। तब आपने गरुड़ देव को लाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराया। हे कपीश्वर, इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आपको संकट मोचन कहा जाता है। लंका के युद्ध में जब अहिरावण छल से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गया, तब उसने देवी माँ की पूजा की और सभी से परामर्श करके निर्णय लिया कि वह इन दोनों भाइयों की बलि दे देगा। उसी समय आप वहां पहुंच गए और भगवान श्री राम की सहायता की और अहिरावण को उसकी सेना सहित वध कर दिया। हे कपीश्वर, इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आपको संकट मोचन कहा जाता है। हे पराक्रमी हनुमान जी, आपने देवताओं के लिए महान कार्य किए हैं
आप ही देखो और विचार करो कि मुझ पर ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा है जिसका निवारण आपसे नहीं हो सकता। हे महाप्रभु हनुमान जी, मुझ पर जो ये संकट आया है उसका निवारण करें। हे कपीश्वर, इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आपको संकट मोचन कहा जाता है। हे लाल शरीर पर लाल सिंदूर से अभिषेक किए हुए लंबी पूंछ वाले लाल वानर देव, आपका शरीर वज्र के समान है जो राक्षसों को कुचल देता है। आपकी जय जय हो। हे कपीश्वर, आपकी जय जय हो। आपको हनुमान अष्टक का हिंदी अनुवाद सुनकर कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।